कौन सी क्लास? हाँ? पॉलिटिकल? अच्छा, कोई एक बच्चा, आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, शाबाश, वेरी गुड। पढ़ो जो चल रहा है वो पढ़ो, पढ़ के बताओ। Meaning of right. Right are those constitution of social life without which human personality cannot depend. Fundamental right. Right granted by constitution are called fundamental right. Part third. वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैपिंग करो उस लड़की के लिए। क्या नाम है आपका? सोनू देवी। कहाँ है घर आप? इधर रूल कमिश्नर। अच्छा, आप खड़े हो जाओ, आप पढ़ो। Meaning of right. Right are these constitution of the social life without which human personality cannot be possible. ठीक है, बैठ जाओ। अच्छा, खड़े हो जाओ। क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स? हमारे बुनियादी हकूक। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये बुनियादी हक हमें देता कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। शाबाश, क्लैपिंग करो इसके लिए। बैठ जाओ। जो आप पढ़ते हो वो आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हो। समझ? आपने बुक पे लिखा है, आपने उसको रट लिया, लेकिन आपको मतलब नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, फिर उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। वो पढ़ाई आपकी तभी तक रहेगी जब तक आपके एग्जाम हुए, जैसे एग्जाम खत्म हुए वो चीजें आपके दिमाग से निकल जाएगी। उस चीज का अगर आपको मतलब पता होगा तो वो पूरी जिंदगी तक, जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको उसका कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा। लेकिन अगर आपको उसका मतलब पता नहीं है, वो सिर्फ एग्जाम देने तक ही आपके काम आएगा, उसके बाद कभी काम नहीं आएगा। जैसे आपने बोला फंडामेंटल राइट्स का, अब ये आपको पता चलेगा कि इसके हमारे अधिकार क्या हैं, संविधान हमें क्या अधिकार देता है, किस चीज के हमारे अधिकार हैं। और कल को आपके अधिकारों के ऊपर कोई हनन करने की कोशिश करता है, आपको दबाने की कोशिश करता है, आपके राइट्स को चैलेंज करता है, तो आप खड़े होकर बोल सकते हो। लेकिन आज आपको पता ही नहीं है फंडामेंटल राइट्स क्या था, आप बोलोगे था एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था, उसको हमने लिख के 2 नंबर मिल गए थे हम, तो बात खत्म होगी। इसीलिए जो पढ़ना है उसका मीनिंग अपने टीचर से जरूर पूछना है कि इसका मीनिंग क्या है, हमें इसका मीनिंग बताओ, फंडामेंटल राइट्स का मीनिंग बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग बताओ, हर एक चीज का मीनिंग जरूर पूछो। और जब आपको वो पता होगा तो आप खुद से भी बना के कुछ ना कुछ लिख सकते हो। रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारने वाला बच्चा सिर्फ एग्जाम तक ही रहता है, उसके आगे कुछ नहीं बनता उसका। ठीक है, बाकी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, रोज आते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, आपके रोल का हाई सेकेंडरी का जिक्र मैंने एक बार असेंबली में किया था, और वो जिक्र ये किया था कि 0% रिजल्ट आया था। ऐसा कुछ करो कि मैं फिर से असेंबली में जिक्र करूं कि आपने वो कर दिया जो जम्मू कश्मीर के बच्चे नहीं कर पाए। समझ गए? ताकि पूरी असेंबली में आपका रोलका का नाम फिर से गूंजे और फिर से सारी दुनिया देखे कि नहीं, रोलका का रिजल्ट एक टाइम पे 0 आया था, तो आज इन्हीं बच्चों ने 100% लाया है और ऐसा कुछ किया है जो जम्मू कश्मीर के बच्चे नहीं कर पाए। एक लड़की है, शायद आप मीडिया पे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, एक लड़की है हमारी मशेडी से, डल बजोई से, देखा? अनिका नाम है उसका। हाँ, वो ब्लाइंड है, माँ बाप उसके गरीब हैं, कच्चा मकान है उसका, और एक सोचो एक ब्लाइंड लड़की गरीब घर से, वो डल बजोइया, आपने कभी नाम भी नहीं सुना, गए तो कहाँ होंगे, डल बजोइया का नाम भी नहीं सुना। वहां से वो लड़की उठ के आज इंडिया की टीम में सिलेक्ट हुई है और वर्ल्ड कप खेलने जा रही है। और वो इसके साथ साथ वो जुडो भी खेलती है और एशिया कप में जुडो के लिए भी सिलेक्ट हुई है। देखो, अगर आप करना चाहो, अगर आप ये बोलते हो हमारे पास, हम गरीब हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो है, हमारे पास नेट नहीं है, हमारे पास रोड नहीं है, लेकिन आप करना चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आप करने में कि आपके बीच में वो सोच नहीं है, वो आप में हिम्मत नहीं है, तो आपके पास जितनी मर्जी फैसिलिटीज होंगी आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये भी आप जैसी लड़की यही है, आप जैसे नहीं, शायद आपसे भी अलग है, ब्लाइंड है, वो ब्लाइंड है, ठीक है। और आप सब, आपको भगवान का दिया सब कुछ है, अगर वो कर सकती है तो समझ लो दुनिया में कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। शायद जो चीज मैं नहीं कर पाया, जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, वो उस लड़की ने करके दिखा दिया कि मेरे लिए नामुमकिन कुछ नहीं है। और वो लड़की है, और लड़कियों के बड़े एक्सक्यूजेस रहते हैं कि हम लड़की हैं जी, हम कैसे कर सकते हैं। उसने वो लिमिटेशन भी तोड़ दी। आज उसने दिखा दिया कि जो मैं कर सकती हूँ वो लड़के भी नहीं कर सकते। आज उसने जो प्लेटफॉर्म सेट किया है, जो एक एग्जाम्पल सेट की है, आपको उस चीज पे गौर करना चाहिए और मेहनत करो, अपने रोल के पंचायत का नाम रोशन करो, इस तरीके से पढ़ो। आज तक मुझे इस चीज का अफसोस रहा कि आपके रोल के से कभी कोई MBBS नहीं निकला, कोई डॉक्टर नहीं निकला यहाँ से।
कोई नीट का एग्जाम क्लियर करके नहीं निकला। मैं चाहता हूं कि आपके यहाँ से कोई बच्चे निकले, और उन बच्चों को अगर पढ़ने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ती है आप मुझे बोलो, किसी भी बच्चे को, मैं आपके साथ हर एक को सपोर्ट करूंगा, लेकिन पढ़ाई के मामले में लटर मस्ती करोगे, लापरवाही करोगे, जहाँ आपके स्कूल में टीचर नहीं पढ़ाते हैं, टाइम पे नहीं आते हैं, जहाँ ऐसा कुछ है आप मुझे बताओ, हम उस चीज को देखेंगे। लेकिन पढ़ना तो आप लोगों को ना है, ठीक है? बाकी टाइम पे आते हैं सारे टीचर, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, जहाँ झूठ बोल रहे हो टीचरों के आगे, ठीक है? ये पेन किसका है? मेरा। ठीक है जी, बैठो। थैंक यू।